नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज थर्सडे है और रात के ना 9 बज रहे हैं और मम्मी बैठ के टीवी देख रही है मेरे कमरे में और मैं यहाँ आ गई हूँ क्लिनिक में, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी सी बात करती हूँ। मन में कुछ बातें हैं तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा थोड़ा सा आपको सुनाकर, तो इसलिए बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे आके। नबी ऊपर है अपने बड़े पापा के पास। तो मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था, छोड़ दी थी अधूरी बात। तो मेरे ना एक पेशेंट हैं जो 2-2.5 साल से मुझे जानते हैं। जब भी उन्हें परेशानी होती है मेरे पास आते हैं। तो परसों मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, तो करते करते जैसे 1 घंटा लग जाता है हमें, तो वही थोड़ी बहुत बात भी होती हैं। तो मैं बता रही थी ये मैंने जॉब भी शुरू कर दी है और जो टाइम मिलता है मैं क्लिनिक को दे देती हूँ। तो पहले तो हाँ हाँ करते रहे, फिर कहते हैं वो कि बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो, कहीं देख लेते, शादी वादी कर लेते ना, सब झंझटों से पार लग जाती, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती। तो मुझे पहले से तो मैं देखने लग गई कि ये बोल क्या रहे हैं। फिर मतलब मैं जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस चीज़ के लिए ना हर किसी से लड़ नहीं सकती, मुझे अपने तरीके से वो चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। तो मैंने बस उन्हें एक छोटा सा जवाब दिया कि जी भाई साहब, कहती हूँ मैं उन्हें, मैंने कहा भाई साहब बस मन ही नहीं करा, बस मन का क्या करें, कर तो लेते, मन ही नहीं किया। तो ये सुन के बस चुप होके उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। तो मैं बाद में सोच रही थी, मतलब कहने का तरीका मतलब ये था उनका कि आप जो संघर्ष कर रहे हो या जो परेशानी हो रही है आपको इस सफ़र में, वो सारी छूट जाएंगी अगर आप सेकंड मैरिज कर लेते ना, तो वो सब से मुक्ति मिल जाती, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। तो क्या कोई गारंटी दे सकता है इस चीज़ की कि भाई आप जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और भी हैं, बहुत हैं, तो वो अगर सेकंड मैरिज कर लें तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये लोगों की सोच है अपनी अपनी, और यही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ना मुझसे क्यों बोला, कि भाई उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ या मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे। तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बोला, पर मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी बात, क्योंकि ये कोई वजह नहीं होती ना दूसरी शादी करने की। ये कोई वजह थोड़ी ना है कि हम काम नहीं कर पा रहे या आप इतनी भागा दौड़ी नहीं कर पाएंगे तो भाई हम तो शादी कर लेते हैं, खाने को रोटी मिल जाएगी, बस छुट्टी होनी है। पता नहीं कैसी कैसी सोचे, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और ये सलाह ना मुझे ज़्यादातर जेंट्स लोग ही देते हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं और, तो वो भी मुझसे, जैसे मैं कभी जिक्र करती हूँ भाई काम थोड़ा मंदा है या कुछ है, तो कहते हैं यार बेफालतू में पड़े हुए झगड़े में ना, देख लो कहीं पे लाइफ सेटल हो जाएगी और किसी चीज़ का सोचना नहीं पड़ेगा, ना कमाने का ना किस चीज़ का। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो हमें कुछ चीज़ नहीं करनी पड़ेगी या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे इस चीज़ का बुरा लगा। एक तरीका होता है कहने का, जैसे 5 साल से मेरे घर वाले भी कह रहे हैं और यहाँ भी कई बार बोल देते हैं कि भाई सोच, अगर सोचना है तो सोच ले, हम तेरे साथ हैं, और करनी है तो कर ले, और अच्छी बात है कर ले तो लाइफ सेट वो हो जाएगी। तो वो अलग तरीका होता है समझाने का। और एक ना अपनी परेशानी या किसी अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए या अपनी परेशानी को कम करने के लिए हम कहीं मतलब किसी और से रिश्ता जोड़ लें, वो चीज़ गलत होती है मेरे हिसाब से। तो मैं जिन फ्रेंड की बात कर रही हूँ वो भी 1-2 बार मुझे भूल चुके हैं। तो आज का टाइम ऐसा है, अपने बारे में किसी को कुछ ना बताएं। आपको कोई परेशानी भी है तो अ, उनके सामने जिक्र मत करो, वरना आपको ऐसी सलाह दे दी जाएगी। तो मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और अगर मुझे शादी जैसा कोई कदम उठाना होता तो मैं 5 या 4 साल पहले उठा सकती थी। तो क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे वो निकल चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। और अब तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि नबी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो जो ये सोच रखते हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बस यही कहूँगी कि भाई मुझे ऐसी सलाह मत दिया करो। तो मुझे बहुत बुरा लगा था उनकी बातों का। और परेशानी किसको नहीं होती। और जब नवी के पापा थे ना, जॉब मैं तभी से करती थी। जैसे मैंने उनसे कहा कि मैं कर लूँ, जैसे नवी थोड़ी सी बड़ी हुई थी
तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि पढ़ी लिखी है तो तेरा मन है तो कर, वरना भाई तुझे घर में रहना है तो घर में रह, मैं तेरे से पैसे नहीं लूँगा। तो उन्होंने ये कहा था। वो मुझसे पैसे लेते भी नहीं थे, पर उन्होंने कभी रोका भी नहीं था। तो जब मैं टाइम पास के लिए करती थी कि यहाँ रह कर क्या करूँगा पूरे दिन, काम तो हमारा वही 9-10 बजे ख़त्म हो जाता था, तो इसलिए मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। अब उनके बात कर रही हूँ तो वो मेरी ज़रूरत है। वो भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें मैं मम्मी या भाई पर नहीं छोड़ सकती ना। वो इतनी हेल्प कर देते हैं, वही काफ़ी हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं उनसे बिल्कुल भी हेल्प ना लूँ, जो चीज़ करूँ वो ना खुद ही कर लूँ मैं। तो पर जब वो देखते हैं मुझे परेशान तो वो खुद ही करते आ रहे हैं। 5 साल से ऐसा एक भी दिन महीना नहीं गया है जब उन्होंने मेरी हेल्प ना की हो। तो बस ये थोड़ा सा अभिमान है कि भाई की भी तो फैमिली है, मम्मी भी, और भी खर्चे होते हैं कि वो मेरे को ही थोड़ी ना देखेंगे, और भी तो है। तो ये सोच के मैं करती हूँ, और जितना हो सकेगा ना मैं करती रहूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है करने में। और रही बात ज़िंदगी की, तो बढ़िया अच्छी तरीके से गुजर रही है। एक दिन यूँ ही चला जाता है, सुबह होती है शाम होती है, मुझे पता नहीं चलता। लाइफ का एक दिन ऐसे ही कट जाता है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत हैं, जैसे मेरी बहन है या भाई है, वो भी मुझे समझाते हैं, समझाते आ रहे हैं। तो कि मतलब अब सोच ले, या अब तो खैर मतलब पहले बहुत कहते थे वो कि ना तेरे को अब एहसास नहीं हो रहा, जब नवी बड़ी हो जाएगी ना, वो अपने में लग जाएगी, फिर तुझे बहुत एहसास होगा। और एक एज पर आके हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ हमारा कोई साथी होना चाहिए या कुछ है। तो मुझे पता है सब बातें ना, जो सब चीज़ें लोग मुझसे कहते हैं वो मुझे पता है, पर बस मन नहीं है। तो मन का क्या करें, मन से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेरा मन पहले भी नहीं था, मेरा मन अब भी नहीं है, और अब तो कोई मतलब ही नहीं होता बिल्कुल भी। और 27 तारीख को ना नवी का बर्थडे है, और 10 साल की हो जाएगी वो पूरी। तो 10 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है, सब चीज़ें समझता है। और तो मैं नहीं चाहती कि ना इन चीज़ों का कोई भी फ़र्क उसके दिमाग पर पड़े या कुछ भी है। तो मैं ही हूँ उसकी, पापा भी और मम्मी भी। और जो मुझे ये बोलते हैं ना, तो उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब इसने इतने तभी नहीं करा या तभी नहीं गई, तो फिर ये अब क्या जाएगी यहाँ से। और सच बात बोलूँ तो अभी तक शायद अम, मेरे ससुराल वालों को भी विश्वास नहीं है कि मैं यहीं रहने वाली हूँ। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है, और मुझे नहीं पता क्यों लगता है कि शायद ना मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अब पता नहीं किस टाइम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि वो सोचते हैं ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं छूटता ये घर। छोड़ना होता तो मैं पहले छोड़ देती, और यहीं रहना है। और यहाँ से ना जाने के भी 3 कारण थे, या ये कह लो कि कुछ भी ना सोचा उसके भी यही कारण था। कि पहला कारण तो यही था कि उन जैसा कोई है ही नहीं, और नवी के पापा जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो उस जगह किसी और को देना इम्पॉसिबल था। और दूसरी बात, अगर इस चीज़ के बारे में सोचते तो ये घर छोड़ना पड़ता, और नहीं छूटता मुझसे ये घर। क्योंकि ना जब मैं आई थी ना तो पलवल को गाँव-गाँव बोलती थी, और नवी के पापा को चिढ़ाती थी कि आप तो गाँव में रहते हो, गाँव में रहते हो। और मेरे मम्मी पापा ने ना गाँव में शादी कर दी मेरी। तो वो तो हँसते थे, वो हँसमुख थे, उन्हें कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता था। पर मम्मी है ना, जो वो नवी की अम्मा, वो चिढ़ जाती थी। वो कहती थी कि गाँव-गाँव करती रह वह, वो मतलब हम थोड़ी ना गए थे रिश्ता लेके, तुम्हारे घर वाले ही आए थे रिश्ता लेके। इस तरीके से मजाक में बातें होती थी। तो लेकिन आज उसी गाँव को कह लो, शहर कह लो, मेरा छोड़ने का मन नहीं करता। बस लगाव हो गया है। 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो बहुत लगाव, 10 नहीं 11 हो गए, 11 साल हो गए मुझे। तो बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है मेरा यहाँ पे। और 5 साल तो मुझे उनके बगैर ही हो गए हैं, इस कमरे में रहते, इस घर में रहते हुए। तो बहुत मुश्किल होता है वैसे ना, बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के बगैर रहना, उस घर में जिसके लिए हम आए थे। पर बेटी तो है, वो दिखती है मुझे। तो बस चल रही है ज़िंदगी धीरे धीरे।
तो बस ना मैं परसों से ही सोच रही थी कि मैं बोलूँगी बोलूँगी, और पता नहीं मुझे, वो तो शायद नहीं देखते जिन भाई साहब ने मुझसे ये चीज़ें बोली ना, वो शायद वीडियो नहीं बोलते, लेकिन जिस फ्रेंड का मैंने जिक्र किया ना, वो ज़रूर मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, उनकी बातें भी मुझे बुरी लगती हैं जब वो मुझे ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं। मतलब एक तरीका होता है बोलने का, ये थोड़ी ना है कि परेशानियाँ नहीं होंगी और आराम से खाना पीना और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। और ना इस चीज़ से मुझे एक बात और याद आई कि मेरी एक फ्रेंड है, और मतलब कहते हैं ना बहुत क्लोज़ फ्रेंड वो है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, कुछ ऐसा हुआ मतलब बिल्कुल मेरे जैसा नहीं हुआ, पर उसको सेकंड मैरिज करनी नहीं पड़ी, पापा ने करा दी। क्योंकि जो हम जैसे मतलब मुझ में तो अब अपने वो लेने की वो आ गई है, अपने फैसले खुद। तो उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे ना, जो मम्मी पापा ने कह दिया वही सर झुका के मान लिया, तो वही हालत था उसका उस टाइम पे। और उसकी शादी मुझसे पहले हुई थी, और जब मेरी सगाई हो रही थी ना, तो उस टाइम तक वो अलग भी हो चुकी थी। तो सेकंड मैरिज हो गई, उसके बाद फिर 1-2 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, फ़ोन नंबर पता नहीं कैसे हो गए थे, तो बहुत दिनों बाद हुई थी। तो जैसे पूछते हैं एक दूसरे से हाल चाल, तो पूछ रहे थे हम फ़ोन पे, तो उसका सिर्फ यही जवाब था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सब सही चल रहा है ना, तो उसकी सिर्फ इतनी सी लाइन थी, जो दूसरी शादी ना दूसरी शादी ही होती है। तो फिर ना मैंने उससे कुछ पूछा और ना उसने मुझे कुछ बताया, ना मैंने उससे ये बोला कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा। तो उस एक लाइन में सारी चीज़ छुपी हुई थी कि समझौते वाली ज़िंदगी जी रही है वो। तो मैं अपनी ज़िंदगी ना इस तरीके से बिगाड़ने में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव बहुत सोचती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि और ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। अब तो है, हम दोनों संभाल लेंगे, मतलब मैं करूँगी नबी के लिए, और आगे जाके वो देगी, मेरा सहारा बनेगी। तो अगर हमने कुछ ऐसा कदम उठाया और ख़राब हो गई ना, तो फिर पछतावे के अलावा कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ सोचती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो सलाह देते हैं ना वो ना दिया करें मुझे, और जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे। और उस इंसान का भी बुरा बस इसी वजह से लगा था, मैंने बताया ना, तरीका गलत था कहने का। अगर वो वही चीज़ थोड़ी सही चीज़ से कहते ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता। बस उन्होंने ये चीज़ कही ना कि परेशानियों से छूट जाओगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इतनी मेहनत तो मम्मी नहीं, मम्मी पापा के राज में तो बिल्कुल भी नहीं करी। मतलब पता नहीं कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता चला कैसे मैं सीख गई सारी चीज़ें करनी, समझ ही नहीं आया। बस ना एक एक कदम चढ़ते चढ़ते चलते गए, और पापा ने तो कभी सोते हुए भी नहीं उठाया था, और कभी डांट भी नहीं, बल्कि मम्मी कभी डांटती थी तो पापा बचाते थे डांट से। पापा ने कभी डांटा भी नहीं, कभी तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं करी थी। तो बिल्कुल लाडो की तरह पली थी मैं, बड़ी हुई थी। 12th क्लास तक बहुत अच्छी थी, मतलब ना ज़िंदगी। शादी के 1.5 साल बहुत अच्छी तरीके से जी गुजरा। जो परेशानी हुई वो शादी के 1.5 साल बाद ही शुरू हो गई थी। तो ना आज मैंने बस इसलिए वीडियो बनाई थी ताकि जो देख रहे हैं वो भी सुन लें, और जो सुन रहे हैं वो भी देख लें कि जो फैसला ले लिया है अब वो नहीं बदलेगा, यहीं रहना है मुझे। और अब नहीं सोचना किसी और चीज़ के बारे में। तो चल रही है अच्छी खासी, अब जॉब भी, क्लिनिक पर काम भी है, और ठीक है, मैं कर लूँगी सब चीज़, खुद कर लूँगी मैं अकेले, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा था ना उस दिन भी, बच्चे तो सब पाल लेते हैं, और कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चे तो पाल ही लेते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। और अगर उसके लिए मुझे ज़्यादा डबल मेहनत भी करनी पड़ी ना, तो मैं वो करूँगी। और अगर मुझसे कोई एक मतलब जितनी भी मेहनत करनी पड़ी मैं करूँगी, पर मुझे इतना लालच नहीं है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, या पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ इतने चाहिए जो सिर्फ नवी को जो मैं कराना चाहती हूँ ना वो हो जाए, बस इतना सा। और बाकी अगर नहीं भी कर पाई इतना, तो मेरे घर वाले हैं मेरे साथ, कोई हो ना हो मेरे घर वाले, मेरा भाई वो है मेरे साथ, मम्मी भाई सब हैं। तो इसलिए वही मुझे दूसरे जो हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सलाह ना दिया करें,
तो जब मैं मांगूँ ना, जब भी दिया करें, वैसे ना दिया करें, क्योंकि अब जो सोच लिया उसको कोई नहीं बदल सकता। और अब कोई फ़ायदा भी नहीं है इन बातों का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब इन चीज़ों का मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है इन चीज़ों का। और मुझे ये भी पता है कि वो कुछ सोचकर ही सलाह देते होंगे मुझे, पर एक जो मन होता है ना, वो मन नहीं है उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी। मैं नहीं करूँगी अब नहीं करूँगी, ना पहले सोचा ना अब सोच रही हूँ। तो चल रही है हमारी गाड़ी धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रही है तो पर चल रही है। और कुछ नहीं, बस चलो, बहुत बकवास कर ली, बहुत मैंने अपना आपका टाइम ले लिया। करते हैं इस वीडियो का एंड, और जाके लगाऊंगी ये मच्छरदानी। बहुत मच्छर लगते हैं भाई, हम दोनों मम्मी बेटी पे तो सोया भी नहीं जाता बिल्कुल भी ना, बिना उसके मच्छरदानी के नहीं सोया जाता। और ऑल आउट वगैरह अगर दिन में मतलब वैसे भी जला लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से वो, अगर वैसे सोएंगे ऑल आउट जला के, तो कहीं ना कहीं से वो काट ही लेते हैं मच्छर। तो इसलिए हम तो अपने उसी में सेफ रहते हैं। और जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो ये कहती है कि तुम्हें दम नहीं घुटता तुम्हारा, मच्छरदानी में कैसे सो जाती हो। मैंने कहा तुम एक दिन 1 महीने सो के देखना, फिर आदत डल जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए, और चलो करें इस वीडियो का एंड। वो तो ऊपर गई हुई है, वो पता नहीं कब आएगी। मैं मच्छरदानी लगा के चेंज वेंज करके और मैं लेटती हूँ। तो करते हैं इस वीडियो का एंड, और अच्छी लगे तो देख लेना, ना लगे तो बीच में ही बंद कर देना। और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।